भाइयों एमसीयू ने पूरे 17 साल बाद बोला अब हम गैलेक्सी के बाहर भी जाएंगे, और इसलिए उन्होंने बना दी गैलेक्टस वाली ये मूवी, जिसमें हमें डॉक्टर डूम तो दिख गया, लेकिन क्या इस हद पर केवल 4 ही सुपर हीरोज है, या फिर एमसीयू हमें चूतिया बना रहा है? क्या फैंटास्टिक फोर का डॉक्टर डूम के साथ कोई पुराना पंगा चल रहा है? क्योंकि लेथवेरिया की चेयर हमने फ्यूचर ऑफ फाउंडेशन की मीटिंग में तो देखी, बट डूम नहीं था उसके ऊपर। फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया? क्या वो दोबारा आएगा? और डूम को रीड का ही बच्चा क्यों चाहिए? क्या वो बेऔलाद है? सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल से, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए एक अलग ही दुनिया जहाँ पर अवेंजर्स का नामो निशान ही नहीं है। तो सर जी, ये फिल्म किसी सीक्रेट टाइमलाइन में नहीं बल्कि अर्थ 828 में चल रही है। और हाँ, ये नंबर ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि एक मशहूर कॉमिक बुक आर्टिस्ट जैक कर्बी की डेट ऑफ बर्थ है ये। अब इस नई दुनिया में पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए केवल ये 4 ही लोंडे हैं। बाकी सुपर हीरोज कहाँ गए? मतलब अर्थ इतनी बड़ी है और सुपर हीरोज केवल 4 ही। हाँ, मानता हूँ कि ये स्टोरी 1960s में सेट है, बट कैप्टन अमेरिका तो उस टाइम भी था, भले ही बर्फ में जमा हो। विंटर सोल्जर भी उस समय एक्टिव था। कम से कम ब्लैक पैंथर के नाना या फिर परनाना को ही दिखा देते। एमसीयू के आने वाले अगले पार्ट्स हमें बताएंगे कि इस अर्थ पर बाकी के सुपर हीरोज क्यों नहीं है। नेक्स्ट, आरडीजे का डॉक्टर डूम आ ही गया, बट मजे की बात सुनो, फिल्म की शुरुआत में एक मीटिंग होती है फ्यूचर फाउंडेशन की। सब बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे होते हैं, पर एक कुर्सी खाली होती है। वो थी लेथवेरिया के लीडर यानी कि डॉक्टर डूम साहब की। कुर्सी तो खाली थी, बट लोगों की फटी पड़ी थी उसे देख के। लगता है एमसीयू में भी डूम और फैंटास्टिक फोर की पुरानी दुश्मनी है, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ करता था, जिसका हिसाब अभी बाकी है। और इसीलिए डॉक्टर डूम ने बोला, वर्ल्ड पीस मेरे पे। कुछ भी हो, बट इतना तो तय कि अवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में डूम मचाएगा बवाल। इतने में ही हैरान हो तो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, और नंबर 1 तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी भी और आगे भी। नेक्स्ट, जॉन मेल्कोविच आया था ट्रेलर में, बट फिल्म में गायब था। कुछ लोग बोले रेड गोस्ट आ ही गया आखिरकार, कुछ बोले नहीं ये तो रीड रिचर्ड्स का बापू नथेलियन रिचर्ड्स होगा, बट एमसीयू ने तो प्रैंक कर दिया, उसे फिल्म से ही काट दिया। मैट शेकमैन का कहना है कि शूटिंग के दौरान कहानी बदलती गई और घोस्ट के सारे सीन एक एक करके गायब हो गए। नेक्स्ट, फ्रैंकलिन कोई आम बच्चा नहीं है, और इसे सुपर कहना तो इसकी बेइज्जती होगी भाई, क्योंकि जाने अनजाने में एमसीयू ने इसका सबसे बड़ा फीट दिखा दिया जो आज तक किसी भी मार्वल कैरेक्टर ने नहीं किया। मूवी के एंड में जब इसकी मॉम गैलेक्टस से लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है, तो ये बच्चा झटके से उसे जिंदा कर देता है। अब इसी बात से आप सोच सकते हो कि गैलेक्टस क्यों आया था इस बच्चे को लेने के लिए। वो इसे डिवाइवर बना के खुद रिटायरमेंट लेना चाहता था। और ये फीट जो आपको इतना बड़ा लग रहा है, वो केवल टीजर है फ्रैंकलिन की असली ताकत का। फ्रैंकलिन मार्वल यूनिवर्स का सबसे ताकतवर म्यूटेंट है, जिसे देखकर थेनोस, वोंडा और यहाँ तक कि गैलेक्टस भी बोले इससे दूर रहना भाई। आसान शब्दों में कहूँ तो ये बच्चा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में बॉस लेवल का प्लेयर होगा भाई। नेक्स्ट, क्या सिल्वर सर्फर रिटर्न करेगी या गद्दारी करने की वजह से गैलेक्टस मार देगा उसे? तो देखो सर जी, फैंटास्टिक फोर के एंड में उन्होंने गैलेक्टस को किसी भी तरीके से पोर्टल के बाहर तो भेज दिया था, लेकिन अपने जायंट शेप के कारण वो पोर्टल से वापस बाहर आ जाता है। तभी सिल्वर सर्फर आती है और उसे वापस पोर्टल के अंदर ले जाती है। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। अपने मास्टर से गद्दारी करने के बाद अब शायद हमें सिल्वर सर्फर शाला बाल वाले वर्जन में नहीं देखने को मिलेगी। अब सिल्वर सर्फर आएगी कॉमिक्स की नॉर्दर्न रेड। नेक्स्ट, फैंटास्टिक फोर ने आखिर गैलेक्टस को कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया? तो देखो, पोर्टल में फेंकने के बाद वो कहीं वॉइड ऑफ स्पेस में चला गया, बिना अपने स्पेसशिप के और बिना अपने भरोसेमंद सिल्वर सर्फर के, जो कि अब बिट्रे कर चुकी है। गैलेक्टस पहले जैसे प्लैनेट्स को नहीं खा सकता, अब भाई नजर डाल सकता है हमारी असली एमसीयू की दुनिया यानी कि अर्थ 616 पर। मतलब आयरन मैन ना सही, लेकिन अर्थ के सारे हीरोज को अब प्लैनेट प्रोटेक्शन मोड में आना पड़ेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से क्या चाहता है? देखो, गैलेक्टस और डूम दोनों ही फ्रैंकलिन को चाहते थे, बस फर्क इतना है कि गैलेक्टस कह रहा था कि ले बेटा मेरा डिवाइवर बन जा, लेकिन डूम कह रहा है कि तेरी ये पावर मैं खुद ही ले लूं और बन जाओ मल्टीवर्स का अल्टीमेट चच्चा यानी कि गॉड एम्पियर डूम। जिसके बाद वो डूम्सडे में अवेंजर्स के ऐसे एल लगाएगा कि अवेंजर्स भी बोलेंगे ये तो थेनोस से भी ज्यादा टॉक्सिक है। और फाइनली कैसे फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आए? अब देखो, फिल्म में ये तो नहीं दिखाया गया कि फैंटास्टिक फोर का प्लान अर्थ 616 में कैसे आया, लेकिन उन्होंने ये चीज इशारों में ही बता दी, क्योंकि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा हुआ है। तो देखो, या तो फैंटास्टिक फोर अपने बच्चे फ्रैंकलिन को बचाने के लिए अर्थ 616 में आए, या फिर उल्टा डूम जीत गया, फ्रैंकलिन की ताकत हड़प ली और पूरा अर्थ 828 ही बर्बाद हो गया। तब बचने के लिए ये लोग कहीं और न जाए तो क्या करे? जो भी हो भाई, अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की पहली मुलाकात तो डूम्सडे में ही होगी अब।